अस्सलाम वालेकुम क्लास 8th। होप यू आर ऑल फाइन। अपना बहुत ख्याल रखें इस क्रिटिकल सिचुएशन में। स्टे सेफ, स्टे होम। ओके। अच्छा, चैप्टर 1 क्लास में जैसे मैंने आपको तकरीबन कंप्लीट करवा दिया था। अब आपका काम बनता है कि इन शॉर्ट क्वेश्चंस को नीटली नोटबुक पे लिखें भी और याद भी करें। चैप्टर 2 को मैंने लास्ट 2 लेक्चर्स में कंप्लीट करवाया था। होप यू आप सबको जो है अच्छे से समझ आ जाएगा और आप लोग इसे नीट कॉपीज़ में अच्छा लिखेंगे और बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हमारा चैप्टर नंबर 3 है डायनेमिक्स, और इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस के नोट्स मैंने आपको इस वजह से दिए थे कि शॉर्ट क्वेश्चंस आप करेंगे तो इसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की भी अच्छे से तैयारी हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स बी केयरफुल। बहुत आपने केयरफुली लेक्चर को सुनना है कि आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए ताकि फिर आप याद भी कर सकें। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, चैप्टर का नेम भी डायनेमिक्स है तो डेफिनेशन भी पहले हम डायनेमिक्स की डिफ़ाइन करेंगे। सो डिफाइन डायनेमिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉजेज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनेमिक्स। ये ब्रांच है मैकेनिक्स की और इसमें हम जो स्टडी करेंगे इसको डील करेंगे मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऑब्जेक्ट की हरकत के बारे में और इसकी क्या वजूहात हैं, क्या कॉजेज़ आएंगे मोशन में, ये जो है क्या कहलाती है डायनेमिक्स। फिर आगे आता है डिफाइन फोर्स एंड इट्स यूनिट। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। फोर्स जो है कैसे मूव करती है, टेंड्स टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप कह रहे हैं कि कैसे मूव करेगी और कैसे स्टॉप हो जाएगी बॉडी मोशन पोजीशन पे। दिस फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, और ये फोर्स जो है डायरेक्शन भी चेंज करेगी बॉडी की ड्यूरिंग मोशन। यूनिट, इट्स ऐसा यूनिट इज़ न्यूटन। नाउ डिफाइन न्यूटन। 1 Newton is the force that produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass of 1 kg। 1 Newton जो होगा फोर्स का वो प्रोड्यूस करेगा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के साथ बॉडी में और 1 kg में चेंज हो जाएगा। व्हाट इज़ इनर्शिया? Inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion। इनर्शिया ऑफ जो बॉडी, व्हाट इज़ इनर्शिया? इनर्शिया क्या है कि इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज इट्स प्रॉपर्टी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट्स एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। के जो बॉडी में चेंज और रेस्ट पोजीशन होगी, किसी किस्म का भी चेंज रेजिस्ट हो रहा होगा तो वो इनर्शिया ऑफ बॉडी होगा। डिफाइन मोमेंटम एंड इट्स नेचर। Momentum of a body is the quantity of motion of possesses due to its mass or velocity। Momentum of a body जो है क्वांटिटी है जो मोशन पोजेस करेगी थ्रू किसके साथ, वेलोसिटी और मास के साथ। मोमेंटम इज़ वेक्टर क्वांटिटी, और मोमेंटम जो है वेक्टर क्वांटिटी कहलाता है। इसकी यूनिट जो है NS और kgms पावर -1। इसका फार्मूला P इज़ इक्वल टू mv है। ये आपने अच्छे से तैयार करना है। अगर फार्मूले अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर आपको आगे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम होगी। हु वाज द फर्स्ट फॉर्मूलेट लॉ ऑफ मोशन? न्यूटन वाज फर्स्ट फॉर्मूलेट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ किसने फॉर्मूलेट करवाया था? न्यूटन ने। न्यूटन एक साइंसदान था जिसने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को फॉर्मूलेट करवाया था, यानी कि सॉल्व किया था उसने। तो इस किस्म के क्वेश्चंस आपके MCQs में आ जाते हैं। What is net force? Net force is the resultant of all the forces acting on a body। net force जो है resultant होता है तमाम की तमाम फोर्सेस जो बॉडी पे अप्लाई होती हैं। स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब कह रहे हैं कि स्टेट करें न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ऊपर मैंने बात की थी कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ जनरेट करवाया था, फॉर्मुलेट करवाया था, तो अब वो इसको स्टेट करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। A body continues its state of rest or uniform motion in a straight line provided no net force act on it। कह रहा है कि एक बॉडी कंटिन्यूस रेस्ट हो और यूनिफॉर्म मोशन भी हो तो वो
इन अ स्ट्रेट लाइन पे, तो वो प्रोवाइड करती है नेट फोर्स, ठीक है। वाई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम इनर्शिया क्यों कहते हैं? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील्स विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ को, इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, इसलिए हम इसे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं या लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज़ द लॉ ऑफ इनर्शिया? अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील विद द इनर्शियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अब वही डेफिनेशन उसी की जो है थोड़ी सी चेंज करके बताइए कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डील करता है इनर्शियल प्रॉपर्टी को, इनर्शियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर को, इस वजह से जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया कहते हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज़ आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इसके स्टेटमेंट में अब वो क्या कहता है? अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म, कि बॉडी कंटिन्यूस स्टेट और रेस्ट, कंटिन्यूस हो रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन पे, तो स्ट्रेट लाइन प्रोवाइड करेगा नेट फोर्सेस। ये ऊपर सेम डेफिनेशन को नीचे उसने बताया है, तो पजल नहीं हुईएगा आप, ठीक है। आगे है वाई पैसेंजर इन अ फॉलिंग बस फॉर इन आउट ऑफ डायरेक्शन व्हेन अ बस टेक्स शार्प टर्न, के कह रहे कि क्यों जो है पैसेंजर जो है, वाई पैसेंजर इन अ फॉलिंग बस फॉर इन आउट ऑफ डायरेक्शन व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, कह रहे कि जब एक बस शार्प टर्न ले रही हो तो क्यों पैसेंजर फॉल करेगा इसी डायरेक्शन में। व्हेन अ बस टेक अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया। कह रहे हैं कि जब फर्स्ट बस शार्प टर्न लेती है तो सारे उस तरफ मूव कर जाते हैं, तो ये सब किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। दैट द पैसेंजर्स वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, क्योंकि पैसेंजर चाहते हैं कि वो जो है कंटिन्यूस स्ट्रेट लाइन मोशन में हों। सो वाई दे फॉल आउटवर्ड्स, तो फिर वो क्यों फॉल करेंगे आउटवर्ड्स, ठीक है। वाई डज अ पैसेंजर मूव आउटवर्ड व्हेन अ बस टेक्स अ टर्न, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, जब बस, ये क्वेश्चन, हाँ जी ठीक है। व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया दैट द पैसेंजर वांट्स टू कंटिन्यू देयर मोशन। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सॉरी स्टूडेंट्स, तो ये आप एक ही तैयार करिएगा। आगे आपके पास वाई इज़ इट डेंजरस टू ट्रैवल ऑन द रूफ ऑफ अ बस, कह रहे हैं कि ये क्यों डेंजरस है कि जब ट्रैवल कर रहे हो रूफ ऑफ अ बस पे। इफ़ अ पर्सन ट्रैवल्स ऑन द रूफ ऑफ अ बस इट वुड बी डेंजरस, ये जब भी पर्सन ट्रैवल कर रहा होगा रूफ ऑफ अ बस पे तो ये डेंजरस होगा। बिकॉज व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, जब बस शार्प टर्न लेगी तो पैसेंजर फॉल इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, तो पैसेंजर फॉल कर जाएगा आउटवर्ड डायरेक्शन पे। इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया, ये सब इनर्शिया की वजह से होगा। दैट दे वांट टू कंटिन्यू देयर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड दस फॉल आउटवर्ड्स, ओके। State Newton's law of motion, second law of motion. When a net force acts on a body, it produces acceleration in the body in the direction of a net force. The magnitude of this acceleration is directly proportional to the net force acting on the body and inversely proportional to its mass. ठीक है, कह रहे हैं कि जो एक्सलेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा मैस के। ये सेकंड न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नेट फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मैस में। इसमें यही बात याद करने वाली है, लेकिन आपने ये समझने वाली यही बात है, लेकिन आपने याद सारा करने। तो ए यानी कि एक्सलरेशन, ये जो साइन है अल्फ़ा का, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं, और एफ़ क्या है? फोर्स। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/m, एफ़ जो है 1/m में चेंज हो जाएगा। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F/m, ओके। एफ़ यहीं पे रहेगा, m यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एफ़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। एफ़ इज़ इक्वल टू के, यानी कि अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को उसने के में चेंज कर ली, के एम में। के इज़ कांस्टेंट एंड इट्स वैल्यू इज़ 1, सो एफ़ इज़ इक्वल टू m है। के जो है कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू 1 होती है।
तो जब 1 ma से मल्टीप्लाई होगा, के की जगह 1 पुट कर दिया तो 1 जब ma से मल्टीप्लाई होगा तो ma ही आ जाएगा। 1 को किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करो तो वो ही आ जाती है। यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। न्यूटन 1 Newton in the force that produces an acceleration of 1 meter per second in a body of mass of 1 kg. Write difference between mass and weight. अब difference between mass और weight में क्या difference होगा? mass of a body is the quantity of matter that it possesses. Weight of the body is equal to the force with which earth attracts it. अब यहाँ पर कह रहा है कि quantity of matter के mass of a body is the quantity of matter. mass जो है और बॉडी का जो होगा वो क्वांटिटी ऑफ मैटर होगा, और यहाँ पर क्या है वेट ऑफ द बॉडी जो होगा इक्वल होगा फोर्स के, जब अर्थ के साथ ये अट्रैक्ट करेगा। मैस इज स्केलर क्वांटिटी बट वेट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट ऑफ मैस इज़ केजी और यूनिट ऑफ वेट इज़ न्यूटन। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस आपने अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डिफरेंस बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन में क्या डिफरेंस? इट इज़ अ फोर्स दैट इज़ एक्सर्टेड बाय बॉडी एंड अदर बॉडी। कह रहे हैं कि फोर्स जो है एक्सर्ट हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, बट रिएक्शन में क्या होगा? इट इज़ फोर्स दैट विच इज़ एक्सर्टेड बाय द अदर बॉडी ऑन द फर्स्ट वन। कि जब पहली दफ़ा फोर्स एक्सर्ट होगी और एक बॉडी से दूसरी बॉडीज़ में फोर्स एक्सर्ट हो जाएगी तो उसका क्या रिएक्शन होगा? Newton's third law of motion. To every action there is always an equal but opposite reaction. कह रहे हैं कि हर एक्शन के वे always and equal but इसके opposite reaction होते हैं। जो भी एक्शन होता है उसका एक opposite reaction भी ज़रूर होता है। एग्जाम्पल जैसे when a book placed on a table, weight of the book is acting downward is called action. कह रहे हैं कि एक बुक टेबल पे पड़ी है, उसका वेट जो है बुक को नीचे की तरफ करेंगे तो उसका डाउनवर्ड में क्या एक्शन होगा, क्या वेट होगा? एंड नॉर्मल फोर्स ऑफ टेबल एक्ट्स अपवर्ड इज कॉल्ड रिएक्शन। और जो टेबल की फोर्स होगी नॉर्मली बुक के वेट को उठाए रखेगी वो इसका रिएक्शन होगा। अ हॉर्स पुल्स दैट कार्ट इफ़ द एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट देन हाउ डज द कार्ट मूव। हॉर्स पुल्स दैट कार्ट, हॉर्स जो है चरागा में कैसे पुल करेगा और उसका एक्शन और रिएक्शन एक इक्वल और ऑपोजिट में क्या उसका एक्शन और रिएक्शन उसकी मूवमेंट के बाद आएगा। द हॉर्स अप्लाइज एक्शन बाय फीट ऑन द रोड, द रिएक्शन इज़ गिवन बाय रोड ऑन हॉर्स। कह रहे हैं कि एक हॉर्स है जो रोड पे अपने फीट के थ्रू जा रहा है, उसका ये तो एक्शन हो गया, लेकिन उसका रिएक्शन क्या होगा जो वो रोड पे होगा। ड्यू टू विच हॉर्स मूव, के हॉर्स वहाँ पर मूव कर रहे हैं यानी कि घोड़े। द कार्ट विच इज़ टाइड विद द हॉर्स आल्सो मूव्स। दी सिंस एक्शन एंड रिएक्शन नेवर एक्ट्स ऑन सेम बॉडी सो द कार्ट मूव्स। कह रहे हैं एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे मूव नहीं करेंगे तो कार्ट मूव करेगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको फर्दर क्वेश्चंस को डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।